सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज जो हम चैप्टर 9 का है, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि जो हमारा क्या क्या हो गया था, यूनियन ऑफ सेट हो गया था, डिसजॉइंट ऑफ सेट हो गया था, ऑपरेशनल सेट हो गया था। ऑपरेशनल सेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। बचा क्या था, प्रॉपर्टी पढ़ना था। सबकी प्रॉपर्टी के बाद और क्या पढ़ना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, इन ए सेट। एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट का मतलब होता क्या है, पहले बता देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट का ये मतलब होता है कि कोई भी एक सेट लेते हैं, उसके अंदर जितने सारे नंबर्स है, जितने सारे एलिमेंट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन ऑफ सेट। मतलब सपोज 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, तो एन ऑफ एक कितना हो गया हमारा, 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, बी समझ लिया हम लोग हैं 7 6 5 9 10। कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ बी कितना होगा, 5। समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो फॉर्मूला है, समझ लीजिए एक फॉर्मूला है, इसके हेल्प से हमारा जो है 1.4 सॉल्व होगा। क्या होगा हमारा, 1.4 सॉल्व होगा। सो ये हमारा क्या है, यूनियन है, पता है हमको। एक सेट है, भी एक सेट, और एक क्या है, इंटरसेक्शन है। क्या है, इंटरसेक्शन है। समझ में आया। अभी मैंने एक बात लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ है, देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम लोग 1.4 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ लेंगे इंटरसेक्शन के एंड सबके। सो पहला क्वेश्चन क्या है 1.4 का। 1.4 का पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑफ ए हमको दिया है, नंबर ऑफ ए कितना है, 15 है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमको कितना दिया है, 29 दिया है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको कितना दिया है, 7 दिया है। हमको फाइंड क्या करना है, एन ऑफ बी। हमको क्या फाइंड करना है, एन ऑफ बी। तो हमने एक फार्मूला ये लिखा है, तो हम फार्मूला लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हमको लिखना है। फिर इन फार्मूला के नीचे ये जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू दिया है उसके नीचे लिखना है, और नॉर्मल मैथ्स यूज़ करके इधर उधर करके हमको एन ऑफ बी निकालना है। हमको क्या निकालना है, एन ऑफ बी निकालना है। तो हम काम करेंगे, एन ऑफ बी को यहीं रखेंगे, बाकी सबको उससे शिफ्ट कर देंगे। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ए पॉजिटिव यहाँ आगे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ए निगेटिव यहाँ आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आएगी। एन ऑफ बी मैंने यहीं रखा, बाकी सबको किधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया। आपको पता ही लाइक टर्म एक साइड कर देने का, और जो अनलाइक टर्म है जो हमको फाइंड करना है उसको मैंने इसी साइड रखा। अब हम एन ऑफ ए यूनियन बी देखेंगे। ए यूनियन बी कितना है, 29 माइनस एन ऑफ ए कितना है, 15 प्लस एन इंटरसेक्शन बी कितना है, 7 है। हमको एन ऑफ बी मिल जाएगा 29। ओके 15 मतलब 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 29 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 21। एन ऑफ बी हमको कितना आया, 21। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एन ऑफ बी हमको कितना मिला, 21। एकदम सिंपल था, कुछ नहीं करना है। इसमें 3 प्राय सॉल्व एग्जाम्पल में एक प्रैक्टिस, मतलब एक 2 हमको
और ये दिया है, एग्जाम्पल दिया है। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.4 में 3 वर्ड प्रॉब्लम दिया है, जिसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम मैं करूँगा, बाकी 2 आपको करना है। तो अब इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया। आगे अभी हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। तो लिखेंगे 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, एन ऑफ ई कितना मिल गया, 15। और क्या बोला है, 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। क्या बोला है, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। एन ऑफ एम कितना मिला हम लोग को, 60। कितना मिला, 60। 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। क्या बोला है, 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। एन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन भी कितना मिला हमको, 40। इंटरसेक्शन भी कैसे हुआ बताता हूँ। देखिए, जो टोटल स्टूडेंट है 50 + 60 कितने हुए, 110। तो इसने बोला है कि जो 50 स्टूडेंट किस में पास हुए, इंग्लिश में। 60 स्टूडेंट किस में पास हुए मैथ में। और जो इनमें से और इस 50 और 60 में से 40 बच्चे ऐसे थे जो किस में पास हुए हैं, जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं, जो मैथमेटिक्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि जो 50 और 60 अलग है, मतलब जो बच्चे इसमें पास हैं वो इसमें भी इंक्लूडेड होंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन भी, मतलब 40 स्टूडेंट ऐसे जो मैथ्स में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है। उसके बाद क्या दिया है, नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। कोई भी फेल नहीं हुआ है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। फाइंड क्या करना है, फाइंड अ स्टूडेंट who passed at least in one of subject। ठीक है, अभी इसके पहले जो फॉर्मूला क्या था हमारा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमको यहाँ एक चीज़ मिल गया है, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन यूनियन बी। क्या निकालेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्या बोला है, 50% इंग्लिश में, 50 बच्चे इंग्लिश में पास हुए, 60 बच्चे मैथ्स में पास हुए, 40 बच्चे दोनों में पास हुए। तो हमको बताना है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए, मतलब एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, किसी एक में वो पास ही हुए हैं, फेल तो कोई हुआ नहीं। तो ऐसे बच्चे हमको बताना है जो सारे सब्जेक्ट, मतलब एक एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये सब आपको लिखना है। ये हमारा गिवन है, ये हमारा क्या है, गिवन। अभी हमने इसके पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, हमको यही एन ऑफ ए यूनियन बी ही निकालना है। क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे एन हमको, यहाँ पे सॉरी इधर ए इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा, ई और एम आएगा, सॉरी ई और एम आएगा। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स का बात हुआ है, ई और एम आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी की जगह पे हम लोग ई और एम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ ई इंटर यूनियन एम इज इक्वल टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ए ई इंटरसेक्शन एम। हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, एन ऑफ ई कितना है, 50 प्लस एन ऑफ एम कितना है, 60 माइनस एन ऑफ ए कितना है, 40। 50 + 60 कितना होता है, 110। और 110 माइनस 40 कितना होता है, 70। तो एन ऑफ ई यूनियन एम मतलब द स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 17। क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 70। कितने हैं, 70।
अभी देखिए क्वेश्चन में बताता हूँ फिर से एक बार। इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि 50 बच्चे इंग्लिश में पास हुए, 60 बच्चे मैथ्स में पास हुए और 40 बच्चे ऐसे जो सब में पास हुए, लेकिन इसमें कोई भी बंदा फेल नहीं हुआ है। और हमको ये बताना है कि कितने बच्चे हैं जो मतलब सब सब्जेक्ट में पास हुए हैं। क्या हुए हैं मतलब इन एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, मतलब कम से कम ऐसे बच्चे बता जो देखो जब कोई फेल हुआ ही नहीं है, इसका यही मतलब है सारे बच्चे एक सब्जेक्ट में पास होंगे ही होंगे, 2 में होंगे ठीक है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमको ऐसे बच्चे बताने हैं कि जो सब में पास हो, मतलब सॉरी किसी एक सब्जेक्ट में पास ही है तो 2 ही सब्जेक्ट है, तो जब कोई फेल ही नहीं है तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वही होंगे, वही तो हमारे स्टूडेंट होंगे जो किसी एक सब्जेक्ट में पास होंगे। समझ रहे हो नहीं? जब 70 बच्चे हैं तो वही 70 बच्चे में से कोई फेल ही नहीं हुआ है, सब पास हुए हैं, तो 70 की 70 पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में पास ही हुए हैं, एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट में पास ही हुए हैं। तो वही हमको यूनियन निकालना था। क्या निकालना था? यूनियन निकालना था। समझ में आएगी नहीं आपको? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ट्रिक नहीं लगाना था। अभी एक बार प्रॉब्लम तो मैंने कर दिया है, करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, एक हॉस्टल है वहाँ पे 125 बच्चे हैं, ठीक है, मतलब हमारा n ऑफ ए यूनियन बी, मतलब कितने बच्चे हैं 125 बच्चे, तो n ऑफ b कितना हुआ 125 ए यूनियन बी, आउट ऑफ विच 80 लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है, तो n ऑफ ए कितना मिला हमको, जो चाय पीते हैं वो है 80, ठीक है, 60 लोग क्या पीते हैं, कॉफ़ी, तो n ऑफ बी कितना मिला, जो कॉफ़ी पीते 60, ठीक है, और 20 बच्चे हैं जो क्या करते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, तो n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने लोग हैं, 20 लोग। तो हमको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, हमको इतना बताना है कि ऐसे कौन से बच्चे जो कॉफ़ी नहीं पीते हैं और सॉरी स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी या फिर कॉफ़ी, ऐसे कौन से बच्चे जो टी नहीं पीते या ऐसे कौन से बच्चे जो कॉफ़ी नहीं पीते, ठीक है, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम दिया है। क्या डायग्राम दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है और इसके अंदर 2 अलग से सेट दिए हैं। ए सेट है हमारा ए सेट है हमारा बी, और ये हमारा यू, क्या है हमारा यू। अंदर के जो है वो क्या है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्व, क्वेश्चन में बोला कि वेन डायग्राम को आपको ऑब्जर्व करना है और नीचे दिए गए सेट को लिखना है, ठीक है। पहला क्या है ए, क्या है हमारा, ए हमारा क्या है देखेंगे, ए हमारा क्या क्या है, एक्स वाई जेड एम एन, क्या है एक्स वाई जेड एम एन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बी, क्या देखना है हमको, बी में क्या क्या है, एम एन पी क्यू आर, क्या है एम एन पी क्यू आर। नेक्स्ट क्या दिया है, ए यूनियन बी, क्या दिया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को मिला के, तो देखेंगे एक्स वाई जेड एम एन, देखो एम एन और एम एन दोनों में कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखना है, बस पी क्यू आर, ये हमारा क्या था ए यूनियन बी। अब फोर्थ क्या दिया हमारा, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाता है, पूरा आ जाता है, क्या आ जाता है पूरा, तो हमारा ए यूनियन बी हो ही गया, बचा गया एस और टी, इसमें एस और टी ऐड कर देंगे तो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब एक दिया है फिफ्थ, क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, क्या दिया है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए के अंदर जो भी है उसको छोड़ने के बाद जो भी चीज़ बचते हैं हमारे क्या होते हैं ए कॉम्प्लीमेंट।
तो इसको छोड़ने के बाद हमारा क्या क्या बचा देखेंगे, एस बचा, टी बचा, पी बचा, क्यू बचा, आर बचा, ठीक है। तो पी क्यू आर एस टी हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्यों, क्योंकि हमको ए को छोड़ना है, मतलब ए के अंदर जो सारी चीज़ों को क्या करना है, हमको छोड़ना है। बचा क्या, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। अब आपको एक ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है और बी कॉम्प्लीमेंट बताना है, ये दोनों आपको करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी ये होने के बाद एक्चुअली ना जो पहला सेट का जो पहला एक्सरसाइज था, ये हमारा 1.4 तो यहीं पे फिनिश हो जाता है। आपको पता ही आपको करना क्या है। अभी हमको करना क्या है, एक चीज़ प्रॉपर्टीज़ बाकी है, पता है मुझे। एक चीज़ और करना है कि इसके पहले जो हम लोग का पहला प्रैक्टिस सेट था 1.1, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया था, 1.1 का जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने दूसरे किसी टेक्स्ट बुक में से करा दिए थे। क्या पता कौन से बोर्ड का था, मुझे नहीं पता था कौन से बोर्ड का था। तो अभी मेरे पास स्टेट बोर्ड का आया है, तो मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था कि ऐसा ऐसा है, तो फिर मैं उसका क्वेश्चंस बना देता हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। तो क्या क्या है ऑल मंथ इन इंडियन सोलर ईयर, क्या क्या है बताओ। ऑल मंथ इन सोलर ईयर मैं ओरली बता देता हूँ आंसर। ऑल मंथ इन सोलर ईयर क्या क्या है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। क्या आंसर हमारा, एक क्या आएगा, चैत्र, वैशाख, दूसरा पेज ले लेता हूँ, वहाँ पे कर देंगे सर। ठीक है 1.1 कहाँ गया मेरा, ठीक है। क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट दिया है राइट ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर एनर्जी, तो सोलर ईयर क्या क्या लिखना है अपने को, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, पौष, वही लिखना है। सेकंड क्या दिया है, सेकंड हमारा दिया है लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, तो बी इसको मान लेते हैं, लिखते हैं लेटर इन द कॉम्प्लीमेंट, COMPLEM, एक बार ई एक्स्ट्रा, लेकिन हमको एक ही बार ई लेना है, कितने बार भी हो, एंड कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, ये हो गया हमारा किसमें कन्वर्शन, लिस्टिंग मेथड में। अब एक और दिया है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, तो सेंसरी ऑर्गन क्या है, आईज, ईयर्स, नोज, ठीक है। प्राइम नंबर हमको बताना है 1 to 20, तो आपको पता ही प्राइम नंबर 1 to 20 में क्या क्या आएगा, 2, 3, प्राइम नंबर क्या क्या आएगा हमारा, प्राइम नंबर आएगा 2, 3, 4 नहीं आएगा, 5, 7, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17 आएगा, 18 भी नहीं आएगा, 19 आएगा। तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आता है, दूसरे के टेबल में नहीं आता, तो 2 1 2 1 2 2, बाकी किसी में नहीं आता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, लिस्टिंग मेथड में कन्वर्जन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर क्या दिया है, देखिए इसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, मैंने फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया। सिर्फ आपको एक ही करना है, क्या है वही बता देता हूँ। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के अंदर कॉन्टिनेंट कितने हैं पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ज्योग्राफी के बुक में पढ़ो या हिस्ट्री के बुक में मिल जाएगा, ठीक है। एक एशिया हो गया, एक यूरोप हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे राइट द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है कि इसको रूल मेथड में करना है। किस मेथड में दिया है हमको, लिस्टिंग मेथड में दिया हमको। लिस्टिंग मेथड में दिया गया है
किस मेथड में दिया है, लिस्टिंग मेथड में दिया है, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, रूल मेथड में। किस में, रूल मेथड में। सो पहला क्वेश्चन करेंगे। ए हमको क्या दिया है, ए दिया है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। क्वेश्चन देखने के बाद सबके दिमाग में एक छोटा सा घंटी बजी होगा कि ये सब क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब हमको किस में करना है, क्या है लेना, हमको क्या रहता है पता है, एक्स सच दैट एक्स लेना है। क्या लेना है, एक्स सच दैट एक्स, क्या लेना है, एक्स सच दैट एक्स क्या है हमारा, एन स्क्वायर है। क्या होगा, हम इस सबको क्या मान लेते हैं, एन। ठीक है, क्या मान लेते हैं, एन। ठीक है, क्या मान लेते हैं, एन स्क्वायर। और एन जो है वो वो कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। और उसका रेंज क्या दिया है हमको, जो है ना उसका रेंज दिया है हमको, रेंज दे देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 और इंक्लूडिंग 1 से बड़ा, और लेस देन इक्वल टू 10, 10 से छोटा इंक्लूडिंग 10। तो देखिए 1 से और 10 का रेंज में हमारा आएगा ये, एन का वैल्यू इस एन में पुट करेंगे, हमारा आंसर ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आप में अलग दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ ए लिखेंगे ना और ए नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, और अगर आप ए लिख रहे हैं तो ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लग दो, एन जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना है, 10, बस सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, एकदम सिंपल था। कुछ क्वेश्चन और करेंगे। क्या दिया है, 6 12 18 24 30 36 42 48। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे 6 टाइम्स। क्या है, देखो 6 1 6, 6 का टेबल, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। तो हमको क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स 6n, क्या लिखना है, 6n। फिर हमको यहाँ क्या लिखना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ हमको क्या बताना है, n का रेंज बताना है कि n कितना है। तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक टेबल गया है, टेबल गया है देखते हैं, गया है टेबल हमारा 48 तक। तो 6 कितना जा 48, 6 8 जा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो हमारा आंसर कितने तक गया है, लेस देन इक्वल टू 8। कहाँ तक गया, लेस देन इक्वल टू 8। समझ में आया, ठीक है ना। एक्स एज एट एक्स इज इक्वल टू 6n, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन का रेंज हमको दे दिया गया। ठीक है, सी देखिए क्या दिया है, स्माइल। तो स्माइल क्या है, स्माइल क्या लिखना है वहाँ, एक्स वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दी है, तो उसको आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 को, कि एक्स या वाई सच दैट वाई इज अ डेज ऑफ अ वीक। फिर यहाँ पे 5th क्वेश्चन क्या दिया, एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा ई कॉमा टी। तो लिख देना है कि वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड ईट या एट, कुछ भी चलेगा, क्योंकि ई ए टी भी बनता है और ए टी ई बनता है, कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हो। तो हमारा 1.1 क्लियर हो चुका है, क्या था क्या नहीं था, सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हमारा जो लेसन है अलजेब्रा का, वो भी कम्प्लीटली क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। क्या हो चुका है, फिनिश। अब ये फिनिश होने के बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ बच रही हैं, तो अभी तक तो हमको इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं आया है, लेकिन हमको ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किस में आएगा, प्रॉब्लम सेट में। तो अगर मैं अभी आपको प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, आप भूल जाएंगे। तो इससे जब हम लोग प्रॉब्लम सेट करेंगे फिर उसमें अटकेंगे, तो हम नई नई प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही है। एक्चुअली सारी प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी। ठीक है, तो हमारे 1.4 कंप्लीट हो गया है, अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन हो गया, ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन हो गया है। अब हमको करना क्या है, दोनों का प्रैक्टिस सेट बाकी है, तो हम लोग किस पे जाएंगे, प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। कभी से, सबसे पहले जब भी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सेट की आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अलजेब्रा की प्रैक्टिस सेट की आएगी। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, साइंस करना है या फिर अलजेब्रा ज्योमेट्री कंटिन्यू करना है। थैंक यू, टिल देन ख्याल रखिए अपना, घर पे रहिए। अब तो खैर लॉकडाउन खुल गया और 10th 12th का रिज़ल्ट आ जाएगा इस वीक, इस या अगले वीक में भी आ सकता है, देखते हैं। थैंक यू।